बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। ये 9th के मैथ की जो न्यू बुक है 2025 की पीसीटीपी की। पीसीटीपी का मतलब होता है ये हमारे पास पंजाब क्यूरिकुलम टेक्स्ट बुक ऑफ बोर्ड लाहौर, ठीक है। तो ये पहले लिखा होता था पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक, अब इसमें क्यूरिकुलम का वर्ड आ गया है, वहीं लाहौर वाला बोर्ड ही इसको डील कर रहा है। ओवरऑल अब आजकल जो बुक्स आ रही हैं उसमें पैक्टा का भी साथ वर्ड ऐड हो रहा है, लेकिन पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं वो इसी बुक में से सारा सिलेबस यही पढ़ते हैं सारे स्टूडेंट्स। चलें इसको शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है हमारे पास, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथम फॉर्म। लोगारिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है हमने। हमारे पास अब इसको अंडरस्टैंड के लिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, कुव्वतनुमाई शक्ल क्या होती है, और इसके अलावा लोगारिथम शक्ल क्या होती है। ये देखिए मैंने आपके सामने एक लोगारिथमिक शक्ल लिखी हुई है। इसमें क्या है हमारे पास, ये है इतना लिखा हुआ कि log टू दी बेस x ऑफ b इज इक्वल टू a। log टू दी बेस, ये बेस होती है, और यहां पे ऑफ log ऑफ b टू दी बेस x इज इक्वल टू a। जब इसकी ये लॉगरिथम log खत्म करते हैं हम, तो क्या हो जाता है, ये जो बेस होती है इसके ऊपर जो पावर होती है वो उस तरफ चली जाती है और वो चीज इधर आ जाती है। अब इस ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई, जिसे कुव्वतनुमाई शक्ल भी कहते हैं। तो ये कौन सी शक्ल है, लोगारिथम शक्ल है। तो बहरहाल इसके अंदर हमें क्या करना है कि जब हमें इस तरह से एक्सपोनेंशियल दी गई है तो लॉग का वर्ड साथ लिखना है हमने, और जो यहां पे पावर होगी वो उस तरफ चले जाएगी, वो वैल्यू इधर आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन बड़े सिंपल है, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो क्या करूंगा, यहां पे लफ्ज लॉग लिखेंगे। अब इसकी बेस ये 10 ही आएगी, लेकिन इसकी जो पावर थी जिसका लॉग 3 का, वो 3 उधर चला जाएगा और यहां पे जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, इज इक्वल टू 3। तो ये हम लॉग की शक्ल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरा जो है उसमें 2 की पावर x इज इक्वल टू 256 है, तो क्या लिखा जाएगा इसको, लॉग ये बेस 2 है इसकी, तो पावर क्या आ जाएगी 256 और x उधर चला जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो आसान सवाल है ये। आगे इसका थर्ड वाला पार्ट है क्वेश्चन 1 का। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि 3 की पावर -3 है, इक्वल है 1/27। तो क्या लिखेंगे हम, वर्ड लॉग लिखेंगे यहां पे, और ये बेस ऐसे ही आ जाएगी 3, और पावर अब -3 नहीं, ये वाली चीज उधर शिफ्ट हो जाएगी। यानी ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है ना, तो हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो 1/27 यहां पे आ गया, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा सारा, -3 के। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 20 की पावर 2 है, तो इधर भी लॉग लिखा, यहां पे 20 आ जाएगा और इसकी पावर ये आ जाएगी 400, और ये हमारा 2 जो है इस तरफ चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, उसको हम लॉग में चेंज कर रहे हैं। लॉग का वर्ड लगाते हैं, जो चीज यहां पे होती है इसको यहीं पे लिखते हैं, ये पावर उधर चली जाती है, बस पावर चेंज करते हैं और लॉग का वर्ड लगता है। बस बड़ा सिंपल है। यहां पे भी ऐसे ही लॉग का वर्ड आ जाएगा हमारे पास, ये बेस में 16 ऐसे ही आ जाएगा, और इसकी पावर में 1/2 आ जाएगा, तो इक्वल किसके हो जाएगा, ये वैल्यू उधर चली जाएगी हमारे पास जो -1/4 है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर बन गया। इसी तरह इसमें देखें क्या होएगा, log बेस 11 पावर 121 आ जाएगी, और इधर क्या हो जाएगा, ये 11 चला जाएगा। इस वाले 7 वाले पार्ट में देखें, इसको थोड़ा ऐसे करके लिखने चाहे, QR इज इक्वल टू P। तो जब log में आप लिखेंगे तो इधर आ जाएगा log, ये बेस Q है, इसके ऊपर P आ जाएगा और R उधर चला गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे सेट करके लिख लें, नहीं तो फिर log का वर्ड उधर लिखना पड़ेगा। मैंने वो सारी साइड इधर लिखी और ये वाली उधर, फिर ये बेस बनी हमारे पास Q, इसमें बेस 32 है, तो आ जाएगा log टू द बेस 32 है, पावर कितनी आ जाएगी अब 1/2,
तो राइट साइड पे ये शिफ्ट हो जाएगी वैल्यू जो -1/5 है। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसके अंदर है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इन नंबर्स को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना है। पहले हमें लॉग की शक्ल में दिए हुए हैं सारे, और लॉग की शक्ल खत्म करके लॉगरिथम फॉर्म जो है खत्म करनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो वहीं लॉग खत्म हो जाएगा तो जो पावर है उधर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है इसका फर्स्ट वाला कि लॉग इसका खत्म कर दिया तो बेस आ जाएगी इधर 5, ऊपर क्या होगा 125 उधर चला जाएगा, जो इधर वाली वैल्यू हो इधर शिफ्ट हो जाएगी। बस इतना ऐसा काम है इसका। तो बहुत आसान सा सवाल है। इसी तरह इसके अंदर भी ऐसे ही करना है, लॉग खत्म हो गया तो बेस के ऊपर वहां से पावर इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली उस तरफ चली जाएगी। ये आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह ये थर्ड वाला देखें, इसमें भी बेस 23 आ जाएगी, लॉग खत्म हो गया, वो 0 इधर आ गया, इसकी 1 उधर। तो वैसे भी हमें पता है किसी की पावर 0 1 होता है। इधर आ जाए तो बेस 5 इधर, वो 1 इधर आ गया, तो ये पावर उधर चली गई। इसका भी लॉग खत्म किया, 2 की पावर -3 आ जाएगी, 1/8 उस तरफ शिफ्ट कर दिया। ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट जो है 9 की पावर 3 है। इसको पहले ना जो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टेटमेंट में वो 1/2 इधर लिखा हुआ है, ये चीज उधर लिखी है। तो एक स्टेप करके मैंने पहले वो वाली जो लॉग वाली चीज है वो मैंने लेफ्ट साइड पे लिख ली है, दूसरी उस तरफ लिख ली है। तो अब पहले आपने क्वेश्चन उसी तरह से इसका लिख लेना है। तो क्या आ जाएगा, 9 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 1/2 उधर चला जाएगा और ये 3 इस तरफ शिफ्ट हो गया। यही हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन उसी तरह से है, फिर इसको एक दफा पहले चेंज करके लिख लेते हैं, यानी इधर लिख लेते हैं लॉग बेस 10 ऑफ 10,000 दैट इज इक्वल टू किसके है 5 के। अब इसके अंदर हम देखें तो जैसे ही इसका लॉग खत्म होना है हमारे पास ये वाला, तो इधर हमने लिख लेना 10 की पावर 5 और इनको हमने उधर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह लास्ट वाले में देखें, ये बेस है, लॉग खत्म कर दिया, इसकी पावर उधर चली जाएगी, वो चीज इधर आकर पावर बन जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर ये है हमारे। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था, जिसके अंदर लॉगरिथम शक्ल को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, ये मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, उसमें भी ये जो हमने सीखा भी इन दोनों में वही इस्तेमाल हो कि हमने वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन 3 है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक्स की वैल्यू मालूम करें, और ये 70 to 80% श्योर ये क्वेश्चन आना होता है। इसको जरूर याद रखें इस तरीकाकार को। इसमें तरीकाकार क्या है कि पहले लॉग दिया हुआ, लॉग खत्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, ये फर्स्ट वाले पे कंसंट्रेट करें। फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर लॉग की बेस एक्स 64 का लॉग इज इक्वल टू 33। तो सबसे पहले जो लॉग की फॉर्म दी है उसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब लॉग साथ नहीं लिखना बच्चे, ये गलती करते हैं, इस चीज को आपने जहन में रखना है कि लॉग जब खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 64 इधर चला गया। अब लॉग नहीं लिखना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लिए, इसीलिए तो ये पावर उधर शिफ्ट कर दी है। अब उसके बाद का क्या स्टेप है, ये x की पावर समथिंग 3 है, वहां 3 ऊपर भी आ गया तो सेम हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बनता है, ये x की पावर अगर 3 है तो ये 4 की पावर 3 है। अब ये 4 की पावर 3 क्या है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 4 64 होता है, लिहाजा 3 और 3 आपस में जब कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 4 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट वाला जो भी है, ये क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे कि सबसे पहले इसका लॉग खत्म किया, बेस 5 है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा x, और ये जो हमारा 1 है इधर चला गया। अब इधर 5 की समथिंग पावर होनी चाहिए तो फिर ही हमें x मिलेगा। अब 5 की पावर तो x इधर ऐसे ही आ गया, यहां ये 5 की पावर 0 लिख ली, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब 1 भी होता है। 5 5 कैंसिल हो गया, x किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये इधर x के सामने जो है वो 0 है, तो x बराबर 0 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये थर्ड वाला पार्ट देखें, log x बेस टू दी ऑफ 8 इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो x के ऊपर 1 आ जाएगा और 8 इस तरफ चला गया। अब यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 8 की पावर 1 है,
तो x इज इक्वल टू 8 ही यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा, ये फर्दर आगे नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए 4 वाला पार्ट, इसका log खत्म किया तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये -3 इधर चला जाएगा और x इधर आ गया। अब 10 की पावर -3 है, इसको प्लस में चेंज करना है, कैसे करेंगे, ओवर में ले जाएं तो प्लस में चला जाएगा, 10 की पावर +3 हो गया। अब अभी भी जो है वाजे नहीं है, तो और क्या करना है, इसको 1/10 की पावर कितनी है, 10 के साथ 3 है तो इसका मतलब है 1 के साथ 3 0 लिखने हैं, 1 के ऊपर तो नहीं लिख सकते ना, 10 के ऊपर लिख, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। आप इसको 0.001 भी लिख सकते हैं, लेकिन यही आंसर बुक में इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इस फॉर्मेट में ही लिखेंगे। अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उसमें क्या 4 की पावर x इज इक्वल टू 3/2 है, यानी कि पढ़ेंगे इसको क्या, log टू द बेस ऑफ 4 या log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2, इसको पढ़ा ये जाएगा। लेकिन हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, पढ़ने से क्या मुराद है वो आपको समझाने के लिए था। 4 के ऊपर क्या चीज आ गई, 3/2, तो ये जो पावर है ये उस तरफ चली गई। अब सबसे पहले क्या ये पावर वगैरह कैंसिल होती है, ये 4 जो है इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 into 2 लिखा, उसकी वजह से 2 की पावर 2 लिख ली। बाहर क्या है इसके 3/2 है, राइट साइड पे x, ये 2 1 2 कैंसिल हो गए तो 2 की पावर कितनी आ गई 3, इधर क्या है x। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इधर मैं आगे लिखने लगा हूं कि ये x आ गया हमारे पास, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2, या कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो 8 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, यहां पे x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। नजर आ रहा है ना ये आपको। उसके बाद इधर करके थोड़ा लिख लेते हैं, नहीं तो अगर नजर नहीं आ रहा दोबारा मैं लिख देता हूं। ये देखें 2 की पावर 3 8 आ गया हमारे पास, और यहां से x, तो x इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ गया। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन है जो ब्लैक से लिखा हुआ है ना, नीचे वाला क्वेश्चन है ये, 2 की पावर 10 to 4 है, तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 2 के ऊपर ये वाली चीज आ जानी है x, और 10 24 इधर चला जाएगा। अब ये 2 की पावर समथिंग है, इधर भी 2 की पावर होनी चाहिए, वो कैसे करेंगे, हम इसके फैक्टर ना लेते हैं, ये मैंने इधर जगह ऐसे 10 24 को 2 से करेंगे, 2 5 10 and 2 1 2 2 4, अगेन 2 2 4, 2 5 10, तो 12 हो गया, 2 6 12, अगेन 2 1 2, 2 2 4 and 2 8 16, अगेन 2 से होगा 2 6 and 2 4 आ जाएगा, फिर 2 3 6 and 2 2 4, 2 16 and 2 8, अगेन आगे यानी 8 से आगे 3 2 और बन जाने हैं, 3 वो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 जो है वो 10 बन जाते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 10 जो है वो 10 24 हो जाएगा आपके पास। देखें ना, हमारे पास 8 के 3 हो जाने हैं, तो 1 2 3 वो हो गए, ये 4 5 6 7 8 9 10, तो इधर लिख लिया हमने 2 की पावर 10। ये 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 10 हमारा जो है ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये वाली चीज जरा ध्यान से आपने कर लेनी है, 2 की पावर 10 लिख के पहले चेक कर लें कैलकुलेटर पे, वो 10 24 ही बनता है। इसी के साथ ये हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन बड़ा है, हमें इसको लाजमी कर लीजिएगा। मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें अगर पहले नहीं किया हुआ, ताकि आने वाली नई वीडियो जो है आपको टाइम पे मिल सके, और इसको शेयर भी करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि मुझे और इंटरेस्ट डेवलप हो। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि मैं अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊं। लाइक करें, इसके अलावा सब्सक्राइब भी करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 2.3 में। ओके, अल्लाह हाफिज़।